और हमने चिंगाड़ कर कह दिया तुम हमारे। तो आपने ये हनुमान जी को कहा हाँ, कि तुम हमारे हम तुम्हारे, और काम हो गए। उस दिन के बाद फिर कभी पीछे मुड़ आज उस के दिन को याद करते हुए कैसा फील होता है? रोंगटे खड़े हो जाते। रोंगटे खड़े रहते हैं। वो दिन बहुत बार याद आ जाता है, दिन भर में तो बहुत याद। और फिर गुरु की याद तो हम उसी से लेते हैं। हमारे गुरु की याद तो उसी से जुड़ी है। जब कभी भी मौका मिलता, चाय पीने के बहाने हम गुरु को याद कर लेते हैं। लेकिन वो समय, वो क्षण उस महापुरुष का, हमारे दादाजी का, महापुरुष मतलब हमारे दादाजी, वो लंबी हाइट 6 फुट की, और रात की काली रात, वहाँ कोई उजेला होता नहीं था, लाइट वहाँ होती नहीं, जंगल का काम, मेढक आदि बोल रहे, लगभग बरसात का मौसम था, इतना स्मरण नहीं, लगभग बरसात का मौसम रहा होगा, और मेढक बोल रहे, इतना हमें याद है, झींगुर बखेड़े बोल रहे हैं, जंगल का काम है। और अंधेरी रात में खड़ा कर दिया, वो लाइट का जलना जिंदगी बदला, वो घटना घटी। तो ये बचपन में क्योंकि आपको ये कृपा सिद्धि मिली, तो मैंने सुना बच्चे भी जब आपके पास आते थे, आप देख के बताए तुम्हारे 55% नंबर आएंगे, उतने आते थे। आप बोले तुम्हारे 50% आएंगे, उतने आते थे। अगली बार मेहनत करो तुम्हें 60 आ जाएंगे। तो क्या बाबा बागेश्वर को बचपन में अपने खुद के मार्क्स ही पता चल जाते थे? हमारे जीवन में हमने अपने जो सिद्धि है या जो कृपा है, गुरु कृपा, हमने इसको निजी जीवन में खुद के लिए कभी नहीं उपयोग। और हमें ये लगने लगता कि जितना अपने लिए उपयोग करना है या प्रार्थना करनी है, इतना किसी और के लिए करेंगे तो उसका कर। आपका बचपन चुनौतीपूर्ण था, ये तो हमें समझ में आता है। क्योंकि त्योहार में जब बच्चे, मैंने सुना, नए नए कपड़े पहनते थे, आपके पास एक ही जोड़ा कपड़ा होता था। तिलक लगाते थे, कहते थे तुम गरीब हो, तिलक नहीं लगा सकते, हटाओ तिलक करके। कोई बच्चे शरारती बच्चे। तो आज तो आपका बड़ा कलरफुल वेशभूषा है। तो ये बचपन से जो तकलीफ थी, या उसके कारण आज आप तिलक लगा के ऐसा सुंदर रहते हैं, या ये बाबा बागेश्वर का कोई, महाराज जी का फैशन स्टेटमेंट है? कोई फैशन स्टेटमेंट, हम मनमौजी आदमी है। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मनमौजी में रहते हैं, जो मिल जाए। अच्छा, लोग आते हैं, कोई लाता है, आज ये सज्जन आए, आप ये पहन लीजिए, अब भला मना कर दें तो उसके ऊपर क्या बीती। टेलर का खर्चा, कपड़े का खर्चा, वो श्रद्धा से ला रहा, वो कब बना रहा होगा, तो क्या ड्रीम देख रहा होगा कि हम लेंगे, गुरुजी पहनेंगे, फिर हमारे हमको धन्यवाद दें, बहुत अच्छा बनाया, और बनवा देना, ऐसा कहेंगे। उन सपने को कौन दुत्कार दे। इतना ट्रैवल करते हो आप, इतना ट्रैवल करते हो, सब जगह जाते हो, सोने का, रेस्ट करने का समय मिलता है? गाड़ी में ही सो लेते हैं। गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में। कभी अभी जैसे आए तो वहाँ सोफे पे ही सो लिया 10 मिनट। ये आपके शरीर की ताकत है, संकल्प की ताकत है? संकल्प, और क्योंकि अभी तो आप बहुत यंग हैं। अभी चल रहा है, आगे चलना, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमने ऐसा सुना है कि जुनून अगर रहे ना, माइंड अगर एक जगह फिक्स रहे, तो ब्रह्मांड साथ में। कोई आपने रात को सोने, सुबह उठने का नियम बनाया है? हमारा, हमने कहा ना, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। अच्छा, ये बताओ, वर्जिश करने का समय मिलता है? अभी ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी क्रिकेट खेल ले, क्रिकेट खेलते जब समय मिलता है थोड़ा। बैटिंग या बॉलिंग? दोनों ऑलराउंडर हैं अपन। बॉलिंग कैसे करते हैं, फास्ट या स्पिन? हाँ, नहीं, स्पिन। गुगली में बहुत माहिर। आपने खूब मीडिया को गुगली दिए इतने दिनों में, और क्रिकेट में भी आते हैं। कल मैं खेला क्रिकेट, उसका आज वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत चल रहा है। तो मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, बैडमिंटन, लेकिन मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ आजकल। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम इसको इसलिए पसंद करते हैं। अगर आपका शॉट टाइमिंग बहुत अच्छा है तो आप बाउंड्री पार कर देंगे, नहीं तो बोल्ड आउट हो जाएंगे। एम्पायर सामने आपके काल बन करके खड़ा हुआ है, उसने उंगली उठाई और समझो आप आउट हमेशा के लिए भी जिंदगी में हो सकता। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फिर ये बताइए। उस जमाने में हम जब थोड़ा जिंदगी के संघर्ष के दिनों में जब पढ़ाई करते थे, तो कभी कभी पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ों में कभी कभी मिलता था, तो लंबे बाल वाले अपने धोनी साहब। लंबे बाल वाले धोनी। उस समय एक न्यूज़ की हेडलाइन, तो कभी धोनी से मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। और ऐसी कोई हमारा सपना नहीं, ऐसा कोई सपना भी नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में उनसे, और वो हेडलाइंस हमें याद है। आज धोनी ने फिर धुन दिया, ये हेडलाइंस उस जमाने में चलती थी अखबारों में। तो किसके साथ खेलते हैं? अपने मित्रों के साथ। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए, तो कोई अपने अपने बुला लिए, कभी कोई आ गया तो उनके साथ में, नहीं तो हमारी संगीत मंडली जिंदाबाद। उनसे कहते हैं बजाना है तो गुगली डालो। वैसे तो आपने बताया ऑलराउंडर है, फिर भी ज्यादा मजा बॉलिंग में या बैटिंग? तो बहुत ज्यादा हमें आनंद, अब बने ना बने वो विषय अलग, पर आनंद हम बैटिंग में लेते। अब जब आपके साथ खेलते हैं तो
अब आपको फील्डिंग नहीं करने देते होंगे सब नहीं, हम आपके आउट ही नहीं होते। आउट लेकिन ऐसा भी होता होगा ना, साथ के लोग बोलते होंगे कि महाराज से थोड़ी फील्डिंग कराओगे, महाराज के नहीं, पास नहीं, से हम बॉल करते निकल गई। हम करते हैं। अच्छा, तो खुद हमारी भागते हैं, बॉल पकड़ते हैं। यस, हम बॉल पकड़ते भी हैं, बॉल डालते भी हैं, और पूरे रूल्स एम्पायर बनाते हैं। रूल एम्पायर का हमारे यहाँ नियम फॉलो होता है। उसने अगर उंगली उठाई, अब एम्पायर ही अगर गलती कर दे। मेरे भी घर में ऐसे काफी सहायक रहते हैं, तो जब मैं बैटिंग करता हूँ, मैं आउट हो जाता हूँ, तो हमारी टीम बोल देती है कि सर जो है माली की बैटिंग आप ले लो, है ना। तो कई बार रूल तोड़ देते हैं, तो पर लेकिन आप पूरे रूल फॉलो करते हो अंपायर के। अच्छा ये बताइए, इतना पॉलिटिशियंस आपके दरबार आते, पीछे मनोज तिवारी जी के साथ बैठा था मैं, उनके साथ शूट कर रहे थे, तो बताया उन्होंने, मैंने थंबनेल पे डाला भी था, बोले कि पहले मैं गोली खाऊंगा अगर बाबा बागेश्वर पे कोई गोली चली तो, पहले मैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। इतने पॉलिटिशियन आते हैं आपके पास में, तो कभी आपका भी मन है कि मैं पॉलिटिक्स में जाके परिवर्तन लाऊं? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बहाए? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बहाए? इसका मतलब आप पॉलिटिशियंस, आपको लगता है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलती। क्या अर्थ हुआ इस बात का? बड़ी गहरी बात लग रही सुनने में। धर्म दंड के अंतर्गत जो राजनीति है, तो धर्म दंड की जो आचार्य संहिता है उसको